हेलो एवरीवन। आज है 31 जनवरी। तो चलिए देखते हैं 30 जनवरी को क्या था और 29 जनवरी को क्या था। 30 जनवरी को मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में 29 जनवरी को क्या ट्रेड किया था तो ये देखेंगे। पहले देखते हैं मेरा लास्ट वीडियो कब हुआ था, 20 जनवरी। तो 29 जनवरी देखेंगे क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिला था, क्या मैं ट्रेड किया। चलिए देखते हैं। 29 जनवरी को मार्केट ऑल टाइम हाई गया था, उसके बाद बहुत बड़ा फॉल आया था गोल्ड में, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, लाइक फ्रॉम 5,600 से 5,000 आ गया था पूरा। 6,000 पीप का फॉल आया था ऑलमोस्ट। चलिए देखते क्या क्या सेटअप मिला था। उस दिन मार्केट ऊपर ऊपर चढ़ रहा था। यहाँ पर देखो 1 घंटे का लिक्विडिटी स्विप हुआ, ब्रेकर ब्लॉक में आया मार्केट। लेकिन इसमें अगर मैं ले लेता इधर 27 में, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता 200 पीप का। इसको मैं काउंट करूँगा क्योंकि इसको मैं ऐसे ही ले लेता। मैं इसके पहले मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर फ्लो मार्केट का। मैं उस टाइम मेरा डिस्कॉर्ड में मैं शेयर किया था। ये देखो 15 मिनट भैया, लो बनाया, हाई बनाया, यहाँ पर हम सेल करेंगे। अगर मिला तो यहाँ पर हम बाई किया क्योंकि हम यहाँ से यहाँ बाइंग का सिग्नल मिला था। ये ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर फिर से उठा, फिर से गिरा, ये पर फिर ऑर्डर ब्लॉक से फिर से उठा। उसके बाद यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मैं दिखाऊंगा अभी। तो ऐसा हुआ था और ये अभी मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर देखो, ये पहला स्टॉप लॉस किया, मे बी लेट से स्टॉप लॉस है। दूसरा ट्रेड की ये लिक्विडिटी स्विप था, ये 3 मिनट में हो रहा है लिक्विडिटी स्विप, फिर से ऊपर गया और ये टिपी दे दिया 200 200 250 पिप, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल हो गया तो बहुत बड़ा बड़ा मूव कर रहा है। एक एक कैंडल 200 पिप का बन रहा है, तो इसी हिसाब से 200 पिप ये भी दे दिया। रीसेट मैं दिखाता हूँ और चीज़ें। 15 मिनट में ये देखो, 15 मिनट में ये था ऑर्डर फ्लो। यहाँ पर दिखा देता हूँ, सबसे अच्छा समझ में भी आ जाएगा। देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ये सब कुछ इंटरनली हो रहा था क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, इसलिए मैं इंटरनली किया था। लेकिन ये नॉट हार्ड एंड रूल है। लो, ये हाई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर से आया, ये ऑर्डर ब्लॉक से आया, फिर से उठा, फिर से ये जो ऑर्डर ब्लॉक का वो इसका आया, फिर से उठा। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक से फिर से उठने की कोशिश करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए आया था, ये लिक्विडिटी रिसीव किया, ऊपर गया, कहाँ से फिर से गिरा। देखो आया था ये ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, ब्रेकर ब्लॉक बोलो, और ये मेरा जो हाई प्रोफाइल जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मूव के बीच में जो ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ये होता है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। जो प्योर मूव के बीच में एक गलत कैंडल आ जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद क्या हुआ देखो, गया था ये यहाँ पर, देखो ये गया था, इसको तोड़ नहीं पाया, लिक्विडिटी से ऊपर गया, फिर बाइंग गया, फिर से ऊपर गया हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक तक, इसको भी तोड़ नहीं पाया पहले। क्यों तोड़ नहीं पाया मैं बताऊँगा अभी। उसके बाद गया, ट्राई किया, उसके बाद नीचे गिर गया। ये था 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो। तो हमें ट्रेड कहाँ कहाँ मिला था देखो, यहाँ पर मिला था बाइंग, ठीक है, यहाँ पर मिला था बाइंग, ठीक है, यहाँ पर एक सेलिंग मिला था ऊपर से, दिखाता हूँ। यहाँ से सेलिंग मिला था, बट ये सेलिंग वैलिड नहीं है मेरा जो रूल के हिसाब से। दिखाता हूँ देखो, ये देखो 1 घंटे में
1 घंटे में लिक्विडिटी स्वीप है। ओके, उसके बाद चलते हैं 1 घंटे में लिक्विडिटी स्वीप है, उसके बाद चलते हैं 3 मिनट। आज बहुत बड़ा लर्निंग है यहाँ पर, लर्निंग है अच्छा खासा। लर्निंग क्या है, रूल ये है, देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किधर हुआ, सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर को मैं लिक्विडिटी को मैसेज किसको कुछ बोल, मार्केट स्ट्रक्चर फिर कहाँ हुआ है, ये जो लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हुआ है, इसका मतलब ये हमारे लिए भले नहीं है, भले ही वो मूव दे लेकिन हमारे लिए भले नहीं है। हमारा जो रूल नंबर 1 है, ये इधर नहीं है, कहाँ है लर्निंग, रूल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर 3 है। देखो ये ब्रेकर ब्लॉक के अबव लिक्विडिटी स्वीप अबव द ट्रेड, देखो एमएसएस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हुआ, ब्रेकर ब्लॉक अबव द लिक्विडिटी स्वीप है, तो ये ट्रेड को हमें अवॉइड करना चाहिए, भले ही दो प्रॉफिट दे मोस्टली। देखो ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर है, इसको हम अवॉइड किया, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर भी लिखा है वो अबव द लिक्विडिटी स्वीप नो ट्रेड, तो ये ट्रेड नहीं है। पहला ट्रेड में लेसे 200 पिप का स्टॉप लॉस किया 212, दूसरा में 245 का टीपी हुआ। इसको मैं कैसे काउंट करूँ वही सोच रहा हूँ, देखते हैं। इसके बाद मैं 4 घंटे में चलता हूँ। अभी देखिए कि फ्रैक्टल मॉडल काम कर रहा है, फ्रैक्टल मॉडल। देखो ये कैंडल के यहाँ क्लोज हो, यहाँ क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ। अगर ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाता था, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है मैं दिखा, ये हाई टाइम फ्रेम है, फ्रैक्चर मत लेना, लाइक फ्रैक्चर लाइक हाई लो टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम को एफेक्ट कर रहा है, ये सब बहुत चीज़ें। देखो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप है और ये पिन बार बन गया ऊपर से भी, इसका मतलब प्रेशर बहुत सेलिंग प्रेशर है। लेकिन तुम अगर ये 4 घंटे का कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेकर ब्लॉक में क्लोज होता है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये ब्रेकर ब्लॉक इसके अंदर क्लोज हो जाता, मुझे हिसाब से ऊपर जाता। लेकिन देखो अगर नीचे गिरना होता तो वो हमेशा ऑलरेडी, अगर नीचे इसको गिरना है तो वो पहले से ही सिग्नल देगा। 15 मिनट में चलते हैं लिक्विडिटी स्वीप पे, तो देखो मैं यहाँ पर दिखाया था, तो देखो ये लिक्विडिटी ये वाला स्वीप है, देखो लिक्विडिटी स्वीप है 4 घंटे में। इसके बाद देखो मैं बोला था जो ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर क्लोज होना चाहिए, देखो किया था ऊपर, यहाँ से देखो ये एमएसएस हुआ, यहाँ से एमएसएस देखो, एमएसएस हुआ, एमएसएस हुआ, बट क्या हुआ कि ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और गौर से देखना यहाँ पर, ये है 815 वाला कैंडल, 1945 वाला कैंडल, यहाँ पर अगर बाय कर लेता तो वो ट्रैप हो जाता। देखो यहाँ नीचे गिरा, फिर से नीचे गिरा, अगर ये वाला कैंडल ये जो वीक के ऊपर अगर क्लोज हो जाता तो मैं बाइंग ले लेता। लेकिन देखो कहाँ क्लोज हुआ, नीचे। ये 2015 वाला कैंडल जब क्लोज हुआ, देखो ये 2030 वाला कैंडल जब ओपन हुआ, 2030 में नया एक 4 घंटे का कैंडल ओपन हुआ, ये क्लोज नीचे हो गया, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे अगर क्लोज होगा तो वो सेलिंग सेटअप माना जाएगा। लाइक ऐसा नहीं है 3 मिनट में जाना, 3 मिनट में देखना कि सेलिंग लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कि नहीं, तो जाके हम सेलिंग मानेंगे। मैं इसको भी एक रूल बना दिया अभी, देखो देखो ये नहीं, ये देखो 4 घंटा लिक्विडिटी स्वीप है, देखो इसके नीचे से अगर हो गया, देखो 6 4 लिक्विडिटी स्वीप 15 मिनट एमएसएस, बट प्राइस डाउन द ब्रेकर ब्लॉक और 4 कैंडल क्लोज, बाइंग टाइम अवॉइड बाइंग, बाइंग अगर बाइंग है तो बाइंग अवॉइड करना है। यू कैन सेल एट दैट टाइम बट विथ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन कैसे, देखो 1 घंटे का लिक्विडिटी स्वीप भी है, ये जो मेरा पास जो है क्यूटी अल्टीमेट शायद है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये भी कर लेता है। देखो लिक्विडिटी 1 घंटे का स्वीप है और
लो टाइम फ्रेम में जाके तुम देखो, एक ये जो लिक्विडिटी स्वीप है 1 घंटे का है। ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके वो क्या दे दिया, सिग्नल दे दिया कि सेलिंग होगा। देखो ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसके बाद 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखो ये हम यहाँ पर बाइंग के लिए डेटे थे यहाँ, लेकिन क्या मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दे दिया। ये जो बेकर ब्लॉक है इसके नीचे क्लोज दे दिया गया 2015। ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा 2030 को। और ये तुमको एक चीज़ और देखो, ये हमारा कहाँ से आया लिक्विडिटी स्वीप होके, ये हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक से। और ये बैकअप स्ट्रक्चर बोलो कि कुछ भी बोलो, अगर यहाँ पर देखो जो 1 घंटे में लिक्विडिटी स्वीप हुआ था यहाँ पर, इसको मैं 3 मिनट में जाके दिखाता हूँ। 3 मिनट में, तो 3 मिनट में एंट्री दिया है 3 मिनट। देखो ये हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक से क्या है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद उठा ऊपर, मुझे लगा ऊपर उठ के जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर से कितना बड़ा कैंडल बनाया, फिर से ऊपर ऊपर क्या। तुम यहाँ पर देखो, ये है MSS2, और ये MSS2 है, MSS2 है, MSS2 है। मैं इसको नेमकरण किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये दोनों का ब्रेकआउट ब्लॉक है। और मार्केट 27 को, ये देखो 27 वाला कैंडल, इसके नीचे 3 बार क्लोज दे दिया। जब भी क्लोज दिया तुरंत ही हमें एंटर करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, ये कैंडल के ऊपर। टारगेट तो टीपी तो देखो कितना बड़ा गिरा। एटलीस्ट पहला टिप तो यही होगा, ये पहला टिप तो ये होगा, ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है उसको ही वो टारगेट करेगा 220। उसके बाद तो कुछ भी होगा पता नहीं कि, लेकिन इतना बड़ा जो भी बना था मैं इसको कैच भी कर सकता था। मार्केट हमेशा सिग्नल देगा। तो अभी क्या करते हैं, तो एक लर्निंग मिला बहुत अच्छा, इसको हम हिसाब कर लेते हैं। इसको 200 पिप माइनस कर लेंगे, 212। यहाँ पर 245 प्लस कर देंगे, यहाँ पर 223 प्लस कर देंगे, क्योंकि गोल्ड ऐसे ही चलेगा, कुछ चेंज ना करना पड़ेगा। 4 घंटे का तो कुछ मिला नहीं सेटअप, कल मिला था 4 घंटे का, कल का दिखाऊंगा। अभी 29 30 हुआ, कल मीन्स ये परसों का है, कल का दिखाऊंगा। -240 -212 +245 +200 इक्वल टू, कर लेता हूँ मैं। 200 से नीचे तो बात ही नहीं हो रहा है इधर। टू 33 पिप्स प्रॉफिट होता अगर सब कुछ मैंने सही करता। तुम देखोगे तो मैं डैशबोर्ड अपना दिखा देता हूँ लिस्ट का 29 को। ट्रेडिंग नहीं लिया मैं, 1 घंटे में मैं नहीं करता था, ट्रेडिंग नहीं लिया। 30 का है, मैं अभी आगे आऊँगा इसमें। ट्रेडिंग नहीं लिया मैं 29 का। तो चलिए देखते हैं। ओके बाय। अभी मैं 30 का बनाऊँगा।